बस स्टॉप पे जो रात को रखा था वो शॉट मैंने निकाल कर उस लड़के को मैंने इतना मारा। आजू बाजू में पुलिस थी, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस वाले आगे आकर पुलिस मुझे देख रहे और वो मैं उस लड़के को मार रहा हूँ, लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं मुझे आकर हाथ लगाकर रोके। इतनी दहशत मेरी वहाँ पर बन चुकी थी, इतना लोग मुझसे डरते थे। इतने भी लड़के मेरे साथ थे और सब लोग मिलके जो हम गलत काम करते थे उसमें से कुछ लोगों का मर्डर हो गया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग आज भी जेल में सड़ रहे हैं। तो एक गाना आया था, मुझे लगता है शायद सलमान खान का सॉन्ग था वो, तूने साथ जो मेरा छोड़ा तो दीवाना तेरा मर जाएगा। ऐसा बियर के बॉटल, हमने बियर पिया, वही बॉटल लेकर मैं ऐसा सर में मार रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें शैतान इसी तरह आज दुनिया के हर एक यूथ के ऊपर कब्जा कर रहा है। तो एक दिन मैं ऐसा ही, मुझे लगता है कि दोपहर का समय था, तो मैं ऐसे अकेले, ऐसा हमारा गांव के बाजू में एक खेत था, तो मैं अकेले ऐसा रास्ते से जा रहा था कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, अचानक से बादल आया गरजा और गरज कर ऊपर से आवाज आ रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझे चुना है। तो उसी वक्त मेरे हाथ में, पाँव में कुछ भी जोर नहीं है, ताकत नहीं है, मैं पूरा वीक हो गया और वहीं पर मैं बैठ गया। मुझे लगा कि सच में परमेश्वर की योजना है, ये प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। इतने बड़े बड़े गलत बैकग्राउंड में मैं था, कोई मुझे चेंज नहीं कर पाया, किसी की औकात नहीं थी मेरे सामने रुकने की, किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे ये छोड़ बोलने की। और जो भी छोड़ बोलता था उसको मैं गाली देता था, सबको छोड़ दूंगा, तुझे भी मार दूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ता था, मैं बोलता था। तो परमेश्वर ने, इतने कठोर मन को परमेश्वर ने बदल दिया। तो अभी प्रभाकर भाई ने बोला कि मैं प्रभु में आने से पहले बहुत बड़े गलत बैकग्राउंड में था और बचपन से मुझे वो चीज़ करने में मज़ा आती थी, लोगों को मारना पीटना, लोग मुझसे डरना, यही मैं सोचता था। उसी बीच 96 में हमारे पिताजी का डेथ हुआ, तो हम 3 भाई थे और 3 बहनें हम थे। 10 तक पढ़ाई मेरा हुआ, उसके बाद मैं तुरंत पूना चला गया। वो टाइम में मैं 15-16 साल का हो चुका था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि घर में हमारी माँ है, भाई है, हमारी बहनें हैं, तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो ये सारी बातें सोचकर वहाँ पर मैं एक होटल में काम करने लगा। तो पूना में जो भी अगर छोटा मोटा कुछ भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ से मैं निकल के मुंबई चला जाता था, क्योंकि मुंबई में मेरे भाई लोग रहते थे, मेरे बड़े भाई वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर मैं जाता था। जाने के बाद तो वहाँ पर मुझे एक लड़की मिल गई, तो उसके कांटेक्ट में मैं बढ़ने लगा, बात करता रहा। तो इतना अच्छा हमारा रिलेशन था, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि उसी बीच वो सिगरेट पीती थी, उसको सिगरेट की तलब थी। और एक दिन उसने कहा कि मुझे सिगरेट चाहिए, तो मैं गया, बाजू में एक शॉप था, वहाँ से मैंने एक सिगरेट का पैकेट लिया। तो लगभग उसमें 10 सिगरेट शायद थे। तो उसने एक निकाला, उसने जला के उसने थोड़ा पिया और पीकर मुझे दिया। तो मैंने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता, तो उसने वो सिगरेट लिया और नीचे फेंक दिया और उसको बुझा दिया। तो वापस दूसरा उसने जलाया। शैतान हमें बार बार फंसाने की कोशिश करता है। हर एक यूथ जो भी मेरी गवाही आज सुन रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान इसी तरह से हम लोगों को भरमाने की कोशिश करता है। और जब पहला सिगरेट उसने जलाया, थोड़ा उसने पिया और मेरे हाथ में दिया, तो मैंने वो नहीं लिया। तो उसके बाद उसने दूसरा सिगरेट निकाला और उसको उसने जलाया, और जलाने के बाद वो भी थोड़ा उसने पिया और मेरे हाथ में दिया। तो मैंने अभी कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मुझे बार बार क्यों दे रही हो। तो उसने वो भी सिगरेट लिया और नीचे फेंक दिया, उसको बुझा दिया। ऐसा ही 2-3 बार हुआ। तो उसके बाद मुझे थोड़ा अलग लगा कि सच में ये तो लड़की होकर सिगरेट पी रही है, लेकिन मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे प्रभु के वचन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद ऐसा हुआ, उसने चौथा सिगरेट जब जलाने के बाद थोड़ा उसने पिया। पीने के बाद उसने कहा कि मैं तो लड़की होकर पी रही हूँ और तू तो लड़का है, तू कैसा मर्द है। मुझे फिल्म का डायलॉग याद आया कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो मैंने सोचा कि यह ऐसा बात करे। मुझे इतना गुस्सा आया वो टाइम में जब उसने कहा कि तू कैसा मर्द है, तू कैसा लड़का है। तो उसी समय वो सिगरेट मैंने उसके हाथ से छीन लिया और मैं पीने लगा। कि पीते पीते इतना मैं कब डूब गया मुझे पता नहीं चला। सिगरेट पीते पीते मुझे दोस्त लोग मिल गए, उनके साथ बैठकर मैं गांजा पीता था। गांजा पीते पीते मैं उनके साथ बैठकर दारू पीता था और शैतान का उद्देश्य मेरे जीवन में उस दिन पूरा होने लगा। एक शॉट मैंने निकाला, इतना बड़ा था शायद वो,
निकाल कर लोग डरते बोल के उसको मैंने पेपर में ये कर दिया, लपेट दिया और रास्ते पर लेकर मैं घूमने लगा और उसका टाइम हो गया आने का। तो मैंने वो लिया और लेकर मेरे पीछे 10-20 लड़के लोग गए। वो मैंने कहा कि कोई बीच में मत आओ, तुम दूर दूर खड़े रह जाओ। तो सब 10-20 लड़के मेरे साथ थे, हर जगह पे वो रुक गए। और रुकने के बाद वो जब आ रहा है उतने में मुझे फ़ोन आया। मेरे पास छोटा फ़ोन था वो टाइम में, और वो टाइम में बड़े फ़ोन नहीं रहते थे, छोटे छोटे फ़ोन थे। और मेरे पास, मैं चोरी करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, 3-3 4-4 मोबाइल मेरे पास रहते थे। इस जब में एक, यहाँ पे एक, आगे पीछे ऊपर, किससे भी छीन लेते थे, बेचते थे 100-200 में और खाना पीना। और उसी टाइम में मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया कि वो आ रहा है। तो मुझे पता चला वो आ रहा है, तो मैं वहीं पे, हमारा जो चौक था वहाँ पर मैं रुक गया। और जैसे उसका गाड़ी मेरे सामने दिखा तो वो लेकर मैं उसके सामने गया। मैं उसके पास गया, जाने के बाद उसको मैंने रुकाया, और वो निकाला मेन रोड पे, मैंने उसको रुकाया। वो उस टाइम में बहुत सारी 100-200 गाड़ी रुकी है, ट्रैफिक जाम, इधर ट्रैफिक जाम, हर तरह से लोग देख रहे हैं, ऊपर गैलरी से लोग देख रहे हैं, हर घर से, बिल्डिंग से लोग देख रहे हैं, और रोड पे बहुत बड़ा भीड़ ऐसा लगा है। और उसी बीच मैं ऐसा उठा के उसको मारने वाला था, वो वहां से इतनी जोर से दौड़ा, भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते जाकर घर में लॉक लगाकर वो बैठ गया। तो ऐसी सारी चीजें हुई। जब ये पुलिस को पता चला तो पुलिस हमारी एरिया में आ गई, तो वहाँ पर पुलिस केस हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गया। तो उसी समय जब मुझे पता चला तो वहाँ से मैं भागकर जो मुंबई में मेरे भाई लोग रहते थे वहाँ पर मैं चला गया। जाने के बाद वहाँ पर भी मेरे दोस्त लोग थे, तो उनके साथ मैं जाकर नशा करने लगा। जो मेडिकल में मेडिसिन मिलती है, ड्रग्स मेडिसिन, वो लेता था मैं। एक बार में एक पैकेट में खा जाता था। तो एक गाना आया था, मुझे लगता है शायद सलमान खान का सॉन्ग था वो, तूने साथ जो मेरा छोड़ा तो दीवाना तेरा मर जाएगा। ऐसा बियर के बॉटल, हमने बियर पिया, वही बॉटल लेकर मैं ऐसा सर में मार रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, शैतान इसी तरह आज दुनिया के हर एक यूथ के ऊपर कब्जा कर रहा है। मुझे पुलिस ने पकड़ा और वैन में डाल दिया। तो जब पुलिस स्टेशन पे हम गए, जाने के बाद मैं नीचे उतरने के बाद उन्होंने कहा कि तेरे जेब में क्या क्या है निकाल कर रख दे टेबल पे। और पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुझे इतना मारा, और जो भी मार रहा है मुझे, उनको मैं ऐसा घूर के मैं देख रहा था कि तू बाहर आ, तुझे मैं देखूंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम गाँव आया, गाँव आने के बाद कोई मुझे नहीं पहचान रहा है, क्योंकि मेरे कान में बाली रहते थे, दोनों कान में बाली है, गले में ऐसा चेन है। बाद में मेरे बाल ऐसे बढ़ गए, बाल मैंने पीछे छोड़े, बालों का ऐसा एयर बेल्ट मैंने लगाया है। ये सारी चीज़ें हाथ में, कान में, हर जगह पर मैंने अलग अलग चीज़ें डाल के रखी थी। ऐसा है तो कोई मुझे नहीं पहचान रहा है। और जब मैं फर्स्ट टाइम गाँव में आया था तो मैं मेरी माँ से मिला, सबसे मैंने मिला। मेरा छोटा भाई आकाश, तो दिन रात वो मेरे साथ रहता था। और वो आकाश जिसको आप सब लोग पहचानते हैं, रोशनी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारी उनकी फिल्में भी बनाई गई है, और उनके फुटेज भी स्क्रीन पर चल रहे। ये आकाश दिन रात मेरे साथ रहता था, और जाकर जब चाहे तब मुझे दारू, सिगरेट, गुटखा ला कर देता था। मेरा जो छोटा भाई था ब्रदर प्रभाकर, वो सारी बातें वो देख रहा था। और वो दिन रात प्रार्थना में रहता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, प्रभु की हुजूरी में रहता था। और पूरे परिवार के लिए वो दिन रात प्रार्थना करता था कि मेरे परिवार को तू चेंज कर, मेरे भाई को तू बदल, ये क्या कर रहा है। तो दिन रात वो प्रार्थना में रहता था। तो एक दिन मैं ऐसा ही, मुझे लगता है कि दोपहर का समय था, तो मैं ऐसे अकेले, ऐसा हमारा गांव के बाजू में एक खेत था, तो मैं अकेले ऐसा रास्ते से जा रहा था। तो जाते जाते ऐसा हुआ कि अचानक से पूरा ऐसा बादल आ गया। देखते धूप नहीं था, पूरा धूप कम हो गया, और अचानक से ऐसा पूरा बादल जैसा आ गया। तो आने के बाद मैं ऊपर देख रहा हूँ। देखने के बाद मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझे चुना है। तो उसी वक्त मैं वहीं पे बैठ गया। मुझे चलने के लिए नहीं आ रहा है, मैं वहीं पे बैठ गया। बैठ के मैं सोचने लगा कि सच में परमेश्वर की इच्छा है। तो दूसरे दिन आकर मैं सो गया। सोने के बाद भी मुझे दर्शन हो रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो दर्शन में तो परमेश्वर ने ऐसा मुझे दिखाया सपने में कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, अचानक से बादल आया, गरजा, और गरज कर ऊपर से आवाज आ रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझे चुना है। तो उसी वक्त मेरे हाथ में, पाँव में कुछ भी जोर नहीं है, ताकत नहीं है, मैं पूरा वीक हो गया और वहीं पर मैं बैठ गया सपने में। तो मुझे लगा कि सच में परमेश्वर की योजना है, ये प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। इतने बड़े बड़े गलत बैकग्राउंड में मैं था, कोई मुझे चेंज नहीं कर पाया। किसी की औकात नहीं थी मेरे सामने रुकने की, किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे ये छोड़ बोलने की। और जो भी छोड़ बोलता था उसको मैं गाली देता था, सबको छोड़ दूंगा, तुझे भी मार दूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ता था, मैं बोलता था। तो परमेश्वर ने, इतने कठोर मन को परमेश्वर ने बदल दिया। बहुत बड़े स्ट्रगल का सामना हमें करना पड़ा, बहुत बड़ा स्ट्रगल हमने प्रभु में किया। जब हम 2012-13 से मैंने सेवा स्टार्ट किया, हम दिन रात सेवा करते थे। मैं गलत काम करता था तब मेरे पास बहुत पैसा रहा करता था, लेकिन जब मैंने अच्छे काम के लिए मैंने शुरुआत की, तब मेरे पास एक टाइम का खाना मुझे नहीं मिलता था। सुबह हम 8 बजे निकलते थे, घर में चाय होता था, चाय पीते थे, और जब घर से 8 बजे हम निकलते थे, 1 रुपया पास में नहीं रहता था, 12 रुपये टिकट के लिए हमें नहीं मिलते थे।
और वो टाइम में जाता था, मैं दिन भर सेवकाई करता था। दिन भर जब हम एक गांव जाते थे, उधर प्रेयर करते थे नाइट के टाइम में, उधर 10 बजे 9-10 बजे प्रेयर खत्म होता था। तब टाइम वो टाइम आते टाइम पास्टर जी आपको लेट हो रहा है, आप खाना खा के जाओ, तब हम बैठ के खाना खाते थे एक टाइम। तो उसी बीच देखते हैं कि हमने कभी भी इतनी अगर मुसीबत हमारे जीवन में आई तो हमने कभी सेवकाई नहीं छोड़ा। तो जब मैं प्रभु में नहीं था तब लोग मुझे बोलते थे कि तू नशा छोड़, और जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने नशा छोड़ दिया, तब लोग कहने लगे कि ये काम धंधा छोड़कर ये प्रभु की सेवा कर रहे। मैं उन लोगों को बोलता था, लोग मेरा विरोध करते थे, तो क्या सेवा कर रहा है, जाकर किधर काम करो, घर में खाने को नहीं मिल रहा है, घर में सब परेशान है और तुम सेवा कर रहे हो। लेकिन मैं उन लोगों को यही कहता था, जब मैं बुरे काम करता था तुम आज बोल रहे हो, तुम्हें हिम्मत नहीं थी मुझे गुटखा छोड़ बोलने की, तुम्हें हिम्मत नहीं थी मुझे दारू छोड़ बोलने की, तुम्हें हिम्मत नहीं थी मेरा नशा छुड़ाने की, लेकिन प्रभु यीशु ने सारा मेरा जीवन बदला है। उसी ने मेरा नशा, मेरी बुरी आदतें उसने छुड़ाई है। उसके लिए मैं सबको छोड़ दूंगा लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। ये बातें मेरे मुंह से निकलती थी वो टाइम में, क्योंकि आज मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला है। तो मैं किसी का नहीं सुनूंगा। मैं दिन रात प्रभु का काम करता था। जब उधर जाके जब हम खाना खा रहे हैं तब हमें घर का याद आता था, क्या हम इधर खाना खा रहे, घर में खाने के लिए है या नहीं। लेकिन ये सारी चीजें हमने, सारा स्ट्रगल हमने इसलिए किया कि प्रभु ने हमारा जीवन बदला था। इतना श्रम इसलिए कि लोगों का धर्म बदलने के लिए नहीं, मुझ जैसे लोग बुरी आदतों से बाहर निकल कर वो अपना जीवन अच्छी तरह से जिए, उनको प्रभु का सत्य मालूम हो, वो गलत चीजों से बाहर आए और अच्छा जीवन जिए। इसीलिए हम दिन रात घूमते थे, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में है जो ऐसे ही मर जा रहे हैं। और आज परमेश्वर इतनी अद्भुत रीति से चला रहा है कि दुनिया, भारत के हर एक कोने में एक स्टेट ऐसा नहीं भारत का जहां पर परमेश्वर हमें आज लेके नहीं गया। परमेश्वर हमें आज के दिन यूज कर रहा है। परमेश्वर हमें इतना सामर्थ्य भरा है कि हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम यहाँ पर कर रहा है। जो हमारे विरोध में बोलते थे, आज परमेश्वर ने हमारे पैरों के तले ला के रखा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे वो तेरे पास, तेरे चरणों पे आके पड़ेंगे, गिरेंगे। और परमेश्वर इसी तरह से अद्भुत रीति से आज हमें चला रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता हुआ देख रहा है। ये जस्ट प्रेजेंटिव मिनिस्ट्री का परमेश्वर ने फाउंडर प्रेसिडेंट मुझे बनाया कर रहा है। भारत के हर एक कोने में इस मिनिस्ट्री के द्वारा हम काम कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो मेरा छोटा भाई है प्रभाकर, रोशनी प्रोडक्शन चैनल है, वो उन्हीं का है। खासकर वो जीसस फिल्म डायरेक्टर है, जो हाल ही में एक फिल्म रिलीज हो चुकी है, मसीह विश्वास, खुद मेरे भाई प्रभाकर सूर्यवंशी ने बनाया है। इस फिल्म के डायरेक्टर वही है। तो इस फिल्म का प्रमोशन भी फिल्म एक्टर जॉनी लीवर सर ने किया। और साथ ही भारत के जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री अंकुर नरुला मिनिस्ट्री, जिसके पास्टर हमारे डॉक्टर अपोस्तल अंकुर नरुला जी ने भी इसका प्रमोशन किया है। और इस फिल्म में मेन किरदार जो है वो मेरा है। हमारे जो भाई है डायरेक्टर प्रभाकर सूर्यवंशी जी, तो ये फिल्म बनाने से पहले वो सोच रहे थे कि इस फिल्म में हीरो का जो रोल है, मेन जो किरदार है, किसको दे। अचानक वो चर्च में आए और मुझे बोलने लगे कि इस फिल्म का जो मेन किरदार है उससे आपको करना है। तो मैंने सोचा, तो मैंने तो कभी काम भी नहीं किया, मैं कभी कैमरे के सामने आया भी नहीं, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला है कि ये काम आपको ही करना है। और फिल्म हमने स्टार्ट किया। और फिल्म चालू करने के बाद एक एक मोड़ ऐसे आए कि एक बार शैतान उस फिल्म में ही हमें खत्म करने का प्लान कर चुका था। तो वहां पर मेरा एक सीन था, जो एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर मैं रुका हूँ और वहां पर रुकने के लिए कुछ भी नहीं था। और प्रभाकर ने कहा कि आपको क्या करना है, बिल्डिंग के पूरा बॉर्डर पे लास्ट इन में आपको रुकना है। और वहां पर शायद मुझे लगता है कि छोटा सा एक पिलर था और सिंगल जो ईंट रहती है उसका वो दीवार था छोटा सा, अगर उसको हम धक्का दे तो दीवार गिर सकती है, वैसा दीवार था। और वहां पर छोटा सा इतना सा एक पिलर था, उसके ऊपर मुझे रुकाया। आगे भी सपोर्ट नहीं है, पीछे सपोर्ट नहीं है, सब लोग गए मुझे छोड़कर। वो ड्रोन चल रहा है, ड्रोन का सीन है, ऊपर से पूरा शहर को ड्रोन ले रहा है और सब लोग रूम के अंदर गए क्योंकि ड्रोन में हमें नहीं दिखना है। और ड्रोन ऊपर चल रहा है और मुझे छोटी सी दीवार के ऊपर रोका दिया। और अचानक से हवा वहां पर आया और हवा मुझे वहां पे धक्का दे रहा है। आगे गिरा तो 4 माले से मैं नीचे गिरूंगा। अगर दीवार में थोड़ा सा भी, अगर 1 सेकेंड भी अगर मैं इधर उधर थोड़ा भी अगर मैं हिलता हूं तो मैं नीचे गिरने वाला था। वैसे सिचुएशन में वो रियल सीन हमने शूट किया। तो परमेश्वर ने, मैं वहाँ पर सीन चालू है, मैं कैमरे की तरफ नहीं, इधर उधर नहीं, मैं हीरो इधर मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान एक की तरफ कि प्रभु यहाँ से गिरने से बचा। लोगों को लगता होगा कैसे रुका, कैसा ये सीन है, क्या किया, क्या कर रहे। लेकिन उस टाइम में मेरे अंदर एक डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे वहाँ पर सामर्थ्य दिया और उसी जगह पर मैं चुपचाप खड़ा हूँ। और उसके बीच में एक जंगल का सीन है, जो मेरी बहन है उसको मैं जंगल से लेके जा रहा हूँ।
तो जाते जाते अचानक से एक सांप वहां पर आ गया बड़ा। हमें पानी से अंदर से जाना है, तो वहां पर एक सांप आया। तो सांप को हमने देखा, हमें लगा कि अब ये गड़बड़ हो जाएगा, सब देखेंगे, भागेंगे इधर उधर, ये सीन पूरा खराब हो जाएगा, जो इतना शूट किया ये खराब हो जाएगा। तो हमने सोचा कि किसको नहीं बोलना है। तो वैसे हम मन में प्रेयर करते करते वो सीन हमने कंप्लीट किया, किसी का नज़र उसके ऊपर नहीं गया। इस तरह से अलग अलग मोमेंट में हमने काम किया। जब हम बना रहे थे बहुत सारा रिस्क भी इसमें था। तो हमारे भाई है डायरेक्टर प्रभाकर सूर्यवंशी, वो दिन रात इस फिल्म के लिए दिन रात वो सोते नहीं थे। जब भी मैं रात में उठता था कभी कभी प्रेयर के लिए, वो कुछ तो कुछ लिखते थे, हमें इस तरह से नहीं इस तरह से हमें ये सीन शूट करना है, हमें इस जगह पे जाना है, इस सीन हमें शूट करना है, कल के दिन में हमें 300-400 लोगों की ज़रूरत है, हमें 4-5 गाड़ी चाहिए, कैसा करेंगे हम। रात में तभी उस जगह पे बैठ के हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू चला। और परमेश्वर सुबह उठते, हम विश्वास से उठते थे, परमेश्वर सुबह वो सारी ज़रूरत हमें पूरी करता था। अभी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम एक जगह पे डटे रहे, खड़े रहे। और आज वो फिल्म इतना आशीष से भरा हुआ है, भारत के हर कोने में इस फिल्म के शो चालू है और देखने वाले लोग इस तरह से रो रहे हैं कि सच में ये फिल्म क्या है। बाहर से फोन आ रहे हैं कि हमारे कंट्री में फिल्म हमें दिखाना है। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने समय दिया और साथ ही रोशनी प्रोडक्शन का जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आकर मेरी गवाही वो शूट कर रहे। तो अभी प्रभाकर भाई ने बोला कि मैं प्रभु में आने से पहले बहुत बड़े गलत बैकग्राउंड में था और बचपन से मुझे वो चीज़ करने में मज़ा आती थी, लोगों को मारना पीटना, लोग मुझसे डरना, यही मैं सोचता था। जब मैं छोटा था, जब मैं बाहर जाता था, स्कूल जाता था, तो लोगों को मारता था, पीटता था, बच्चों को मारता था और घर आके बैठता था। बहुत सारे उनके पिता, उनकी मम्मी हमारे घर पे आती थी कि हमारे बच्चों को इसने मारा। तो ऐसे ही मेरे जीवन में चलता रहा और उसी बीच 96 में हमारे पिताजी का डेथ हुआ। तो हम 3 भाई थे और 3 बहनें हम थे। हमारा जो बड़ा भाई था वो शायद 14-15 साल का वो था। जब हमारे पिताजी का डेथ हुआ तो वो दिन रात काम करते थे, काम करके हमारा पूरा परिवार वो चलाते थे। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया तो मुझे गांव से निकाल कर दूसरी जगह पे स्कूल में भेज दिया गया। तो वहाँ पर मैं 10 तक पढ़ाई मेरा हुआ। उसके बाद मैं तुरंत पूना चला गया, इधर मेरा एडमिशन था। तो फिर भी मैं पूना चला गया और वहाँ पर जाने के बाद वो टाइम में मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। तब तक मैं कुछ नशा नहीं करता था, कुछ गलत चीज़ों को मैं हाथ नहीं लगाता था। तो जब मैं यहाँ से पुणे चला गया, जाने के बाद थोड़े दिन मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी थोड़ी आ गई। मैं समझने लगा कि हमारा घर कैसे चलेगा। वो टाइम में मैं 15-16 साल का हो चुका था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि घर में हमारी माँ है, भाई है, हमारी बहनें हैं, तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो ये सारी बातें सोचकर वहाँ पर मैं एक होटल में काम करने लगा। तो उसमें कुछ गलत बैकग्राउंड के लड़के लोग थे, सिगरेट पीना, नशा करना, गांजा पीना, ऐसे बहुत सारी बातें वो करते थे। और जब मैं उनकी संगति में बढ़ने लगा तो मुझे भी लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इतनी बुरी मुझे आदत लग गई सिगरेट की। सिगरेट पीते पीते मुझे दोस्त लोग मिल गए, उनके साथ बैठकर मैं गांजा पीता था। गांजा पीते पीते मैं उनके साथ बैठकर दारू पीता था। दारू इतना मैंने पिया कि दारू जब मैं पीता था, एक टाइम में हम जब दोस्त लोग बैठते थे, इतना दारू हम पीते थे कि जगह से हमें उठने को नहीं आता था। इतना मैं उसके अंदर डूब गया और शैतान का उद्देश्य मेरे जीवन में उस दिन पूरा होने लगा। एक दिन ऐसा आया, एक लड़का वहाँ पर आया और मजाक मजाक में उसने बोला कि वहाँ पर एक लड़की रहती है, उसको जाकर तू बात कर। तो वो किसी से बात नहीं करती है, तू तो जाने के बाद ऐसा तुझे मारेंगे। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं वहाँ से उठा और उसी समय जाकर मैं उसका नाम पूछा। तो उसने बोला, सब बातें ऐसी हुई कि होने के बाद सबको पता था कि मैं किस तरह से रहता हूँ और लोग मुझे डरते। तो उसने मुझे बात करना शुरू किया। तब से हम थोड़े थोड़े बात करते करते हमारा रिलेशन बढ़ने लगा। तो उसी बीच ऐसा हुआ कि उसके घर में सबको पता चला और उसके पिताजी ने एक दिन क्या किया, उसके मम्मी पापा ने मुझे घर पे बुला लिया और घर पे बुलाने के बाद उसने कहा कि तू उससे शादी करेगा क्या। तो मैं वहाँ पर बैठा था, तो मेरे सारे लड़के 10-20 लड़के घर के बाहर रुके थे और मैं अकेला ही घर में गया। तो जाने के बाद उसने पूछा कि तू इससे शादी करेगा क्या। मैं बोला हाँ करने वाला हूँ। तो उसकी मम्मी ने उसको पूछा, तो उसने कहा कि हाँ मैं उसके साथ ही शादी करने वाली हूँ। तो उसके बाद में दूसरे दिन मुझे पता चला कि उसको इतना मारा है घर में,
उसके मम्मी ने पापा ने उसको मारा है, हम इतना तुझे पढ़ा रहे, ये वो सारी चीज़ें हम कर रहे, तुझे संभाल रहे, और तू घर में ऐसा काम करती है। तो उसके बाद जब मुझे समझ में आया और मुझे पता था कि उसका पापा 3 या 4 बजे वो काम से घर पे आता है, और उसी दौरान मैंने ये किया, एक शॉट मैंने निकाला, इतना बड़ा था शायद, वो निकाल कर लोग डरते बोल के उसको मैंने पेपर में ये कर दिया, लपेट दिया, और रास्ते पर लेकर मैं घूमने लगा, और उसका टाइम हो गया आने का। और मुझे लगता है ये इस तरह से सीन था, फिल्मों में भी नहीं दिखाते, उससे बड़ा रियल सीन उस दिन वहां पे हुआ। तो मैंने वो लिया और लेकर मेरे पीछे 10-20 लड़के लोग गए, वो मैंने कहा कि कोई बीच में मत आओ, तुम दूर दूर खड़े रह जाओ। तो सब 10-20 लड़के मेरे साथ थे, हर जगह पे वो रुक गए, और रुकने के बाद वो जब आ रहा है उतने में मुझे फ़ोन आया, मेरे पास छोटा फ़ोन था वो टाइम में, और वो टाइम में बड़े फ़ोन नहीं रहते थे, छोटे छोटे फ़ोन थे, और मेरे पास, मैं चोरी करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, 3-3 4-4 मोबाइल मेरे पास रहते थे। इस जब में एक, यहाँ पे एक, आगे पीछे ऊपर, किससे भी छीन लेते थे, बेचते थे 100-200 में, और खाना पीना। और उसी टाइम में मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया कि वो आ रहा है, तो मुझे पता चला वो आ रहा है, तो मैं वहीं पे, हमारा जो चौक था वहाँ पर मैं रुक गया, और जैसे ही उसका गाड़ी मेरे सामने दिखा तो वो लेकर मैं उसके सामने गया, वो गाड़ी वहाँ पे छोड़ दिया, और इतने ज़ोर से वो भाग रहा है, मैं उसके पास गया, जाने के बाद उसको मैंने रुकाया, रुक, और वो निकाला, अभी देख ऐसा तेरे अंदर डालूंगा और खेल अभी यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, अब तू नहीं बच सकता, अभी मैं तुझे मार दूंगा, तूने रात को मुझे घर पर बुलाया और उसको क्यों मारा। तो उसके बाद वो इतना डर गया, ऐसा हिलने लगा, ऐसा कांपने लगा वो, और उसके बाद वो मेरे हाथ में देखा, देखने के बाद पूरा ये मेन रोड पे मैंने उसको रुकाया। वो उस टाइम में बहुत सारी 100-200 गाड़ी रुकी है, ट्रैफिक जाम, इधर ट्रैफिक जाम, हर तरह से लोग देख रहे हैं, ऊपर गैलरी से लोग देख रहे हैं, हर घर से, बिल्डिंग से लोग देख रहे हैं, और रोड पे बहुत बड़ा भीड़ ऐसा लगा है। और उसी बीच मैं ऐसा उठा के उसको मारने वाला था, वो वहां से इतनी जोर से दौड़ा, भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते जाकर घर में लॉक लगाकर वो बैठ गया। तो ऐसे सारी चीजें हुई। जब ये पुलिस को पता चला तो पुलिस हमारी एरिया में आ गई, तो वहां पर पुलिस केस हो गया, पुलिस कंप्लेंट हो गया। तो उसी समय जब मुझे पता चला तो वहां से मैं भागकर जो मुंबई में मेरे भाई लोग रहते थे वहां पर मैं चला गया। जाने के बाद वहाँ पर भी मेरे दोस्त लोग थे, तो उनके साथ मैं जाकर नशा करने लगा। जो मेडिकल में मेडिसिन मिलती है, ड्रग्स मेडिसिन, वो लेता था मैं, एक बार में एक पैकेट में खा जाता था। तो उसके बाद में जो भी वहाँ पे जो टैबलेट मिलते हैं नशा के, वो मैं खाता था, और उसके ऊपर जितना भी हम स्वीट खाते थे उतना हमें नशा होता था। तो एक गाना आया था, मुझे लगता है शायद सलमान खान का सॉन्ग था वो, तूने साथ जो मेरा छोड़ा तो दीवाना तेरा मर जाएगा। ऐसा बियर के बॉटल में हमने बियर पिया, वही बॉटल लेकर मैं ऐसा सर में मार रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, शैतान इसी तरह आज दुनिया के हर एक यूथ के ऊपर कब्जा कर रहा है। शैतान को पता है कि किस तरह से एक इंसान को बर्बाद करना, किस तरह से उसको खराब करना, किस तरह से प्रभु के प्यार से उसको अलग करना है। सारी चीजें, सारे दांव पे जो उसको पता है कि किस तरह से उसको हम भरमा सकते हैं, और वो सारे काम शैतान ने मेरे जीवन में किए। रास्ता नहीं था कि इससे मैं बाहर निकलूंगा। तो मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस पुणे चला गया। मुझे लगा कि अभी सब वहाँ पर शांत हो गया, तो वैसा सोचकर मैं मुंबई से पुणे निकल आया। आने के बाद कुछ लड़के मुझे मिले, और प्यार से बात करते करते, वो लड़की भी मेरे साथ में थी, तो अचानक उसकी माँ वहाँ पर आ गई। तो कुछ लड़के मेरे साथ थे, बात करते करते उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही प्लानिंग करके पुलिस को फ़ोन किया था। और वहाँ पर अचानक अगर पुलिस आती है मुझे अकेले को पकड़ने के लिए, तो हम देखते वो टाइम में बाइक पे पुलिस ज़्यादा घूमती थी। तो उसी समय बाइक लेकर पुलिस वाले मेरे पास नहीं आए, तो पुलिस की वैन लेकर मेरे पास आए, क्योंकि उनको पता था कि इनके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, बहुत सारे लड़के इनके पीछे, अगर ये को उठाया तो हमको मार करके भी ये भाग जाएगा। इस प्लान से वो बड़ा पुलिस का वैन लेकर वहां पर आ गए। मुझे पुलिस ने पकड़ा और वैन में डाल दिया। तो जब पुलिस स्टेशन पे हम गए, जाने के बाद मैं नीचे उतरा। उतरने के बाद उन्होंने कहा कि तेरे जेब में क्या क्या है निकाल कर रख दे टेबल पे। तो मैंने निकाला, मेरे पास वो टाइम में शायद मुझे लगता है कि स्क्रू ड्राइवर था, मैंने वो निकाला और टेबल पे रख दिया। निकाल के रखने के बाद पुलिस वाले सब मुझे देख रहे। तो उसके बाद उसने बोला और क्या है, तो एक बाजू से मैंने निकाला, एक में पंच रखा था, वो निकाल के मैंने नीचे रख दिया। बाद में बोला और ये जेब में क्या है निकाल, वो निकाला, उसमें मैंने छोटा चेन रखा था, अगर कोई आया
तो मारने के लिए मैंने ऐसा थोड़ा छोटा, इतना ही छोटा चेन था लेकिन बड़ा था, वो चेन निकाल के मैंने टेबल पे रख दिया। तो सब पुलिस वाले 5-6 लोग वहाँ पर रुके, सब देख रहे क्या क्या निकल रहा है ये। वो लड़की के मम्मी पापा वहाँ पर आए कि ऐसा हमें सता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे सब लड़के लोग वहाँ पर आने से पहले किसी को पता नहीं चला था कि मैं बाहर के बाहर यहाँ पर आया था। मैं किसी से डरता नहीं था। जब भी मैं बाहर जाता था, अगर अकेला भी मैं गया तो किसकी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आने की। तो सबको पता चलने तक और पुलिस स्टेशन में उन्होंने मुझे इतना मारा, और जो भी मार रहा है मुझे, उनको मैं ऐसा आंख ऐसा घूर के मैं देख रहा था कि तू बाहर आ, तुझे मैं देखूंगा। वो मार खा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कोई मुझे मार रहा है, क्योंकि वो टाइम में भी मैं नशा में था। तो उसके बाद लोग जब पुलिस मुझे मारती थी, ऐसा मैं उसको घूर के देखता था कि तू बाहर आ, तुझे मैं देखूंगा। तो उसके बाद उन्होंने बहुत मारा। बाद में हमारे कुछ लड़के लोग वहाँ पर आए, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल लिया और मैं पुलिस स्टेशन से घर आया। और आने के बाद जब मैं उसके घर पे गया, वो लड़की के, और जाके देख रहा हूँ तो उनके घर पे कोई नहीं है, तो घर को लॉक था। तो मैंने आजू बाजू में पूछा कुछ लड़कों को कि ये कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि वो लड़की को छोड़ने दूसरी जगह पे गए। तो मुझे जैसे ही पता चला, तो हर एक जगह पे, हर एक ग्रुप में, हर एक एरिया में हमारे 10-20 लड़के रहते ही थे, सब मुझे पहचान वाले थे। तो मैंने हर जगह पर फ़ोन करके बोल दिया कि ऐसे ऐसे तेरी, जिस एरिया में उनके रिश्तेदार रहते, मुझे सब पता था किस एरिया में उसके रिश्तेदार रहे। तो हर एरिया में 10-20 लड़कों को मैंने बोल के रखा था, कहीं भी अगर दिखे तो मुझे फ़ोन करो। और उसी बीच पूना में हमारी एक दीदी रहती थी, और मैं एक 2-2 दिन मैं घर पे नहीं जाता था। ये सारी बातें, और 2-2 दिन 3-3 दिन बाद पुलिस घर पे आती थी और उनको परेशान करती थी। तो ये सारी बातें उन्होंने गांव में माँ को फ़ोन कर कर बता दी। तो उसी बीच जब गांव में सारी बातें पता चली, तो गांव से हमारे बड़े भाई पुणे आ गए, और उन्होंने प्लान किया है अगर आईसीएस को लेके जाएंगे तो ये नहीं आएगा। तो उन्होंने प्लान किया कि गांव में हमारे चाचा है और वो मर रहे हैं, और ये क्या 2-3 दिन में वो मर जाएंगे और तेरा ही नाम ले रहे। तो उन्होंने ये सारी बातें मुझे बता दी। लेकिन मैं इस तरह का इंसान था, ऐसा मैं बन चुका था, जो भी मुझे बोलता था कि तू नशा छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, उनको मैं बोलता था मेरा पूरा परिवार मैं छोड़ दूंगा, मेरे माँ बाप भाई बहन सबको मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये नहीं छोड़ता। ऐसा बोलने वाला मैं इंसान था। तो उसी बीच जब मेरे भाई वहाँ पर आ गए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारा इस तरह से इमोशनल करने का उन्होंने कोशिश किया कि गांव में चाचा मर रहे, वो तेरा ही नाम ले रहे, आज हो या कल 2 दिन में वो मर जाएंगे, जाकर एक बार चल कर तू बात तो कर आ। ये सब सोचकर मैंने कहा कि मैं खाली 10 मिनट जाकर सबको बोल कर आता हूँ, मेरे थोड़ी छोटी छोटी काम है वो मैं कर आता हूँ। मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, मेरे पास बड़ा बिजनेस नहीं था काम करके आने के लिए, खाली यही काम, जाके खाना पीना, लोगों को मारना, आना। मैंने कहा कि मेरे छोटे मोटे काम है मैं जाकर करके आता हूँ 10-15-20 मिनट में। तो जब मैं घर से वहाँ से निकलने के बाद मैं 10-11 बजे निकला, 5 बजे मैं वापस आया। मुझे लगा कि अभी मुझे नहीं जाना है। तो जैसे मैं 5-5:30 बजे घर पे गया, और जाने के बाद उन्होंने बोला कि बैग अभी पैक हो चुका है, तेरा पूरा पैकिंग हमने कर दिया है, अभी चल हम निकलेंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा उधर आदमी मर रहा है और तेरा नाम ले रहा है, इधर तो तू जिंदगी भर रहने वाला है, एक दिन गाँव आकर जाने के लिए तुझे क्या हो रहा है। तो बाद में मैंने कहा ठीक है चलो जाएंगे। तो जब मैं निकला, इतना गुस्से से मैं पुणे से बाहर निकला, जब मुझे घर से बाहर निकाल कर मैं एक बस में बैठा, तो हमें वहाँ से आगे जाना था, हमारा गाड़ी हड़पसर से था, तो वहाँ से 1-2-3 जगह पे हमने बस चेंज किया। तो एक बस में हमने चढ़ा, तो इतना भीड़ उसमें था, और एक मुझे लगता है कि एक आदमी था, और आकर वो भीड़ में ऐसा भीड़ उसको दबा रही है, और मेरे आगे पूरा ऐसा गैप है, कोई मेरे सामने नहीं आ रहा है, लोग इधर उधर भरे हैं। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया और एक आदमी आके मेरे ऊपर गिर दिया। तब जैसे वो मेरे ऊपर आकर गिरा, मैंने उसको मार दिया जोर से, और मैंने उसको इतनी गंदी गाली मैंने दी, उसको मैंने धक्का दे दिया बाजू में, और उसको गंदी गंदी गालियां देना मैंने शुरू किया। और मेरे साथ में जो मेरे भाई थे, तो इधर उधर देख रहे हैं कि मैं उसके साथ में नहीं हूँ। उनको भी डर लगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि उधर कोई भी नहीं था मुझे हाथ लगाए। इस तरह से मैं बन चुका था। जब मैं फर्स्ट टाइम गाँव आया, गाँव आने के बाद कोई मुझे नहीं पहचान रहा है, क्योंकि मेरे कान में बाली रहते थे, दोनों कान में बाली है, गले में ऐसा चेन है। बाद में मेरे बाल ऐसे बढ़ गए, बाल मैंने पीछे छोड़े, बालों को ऐसा एयर बेल्ट मैंने लगाया है। ये सारी चीज़ें हाथ में, कान में, हर जगह पर मैंने अलग अलग चीज़ें डाल के रखी थी। ऐसा है तो कोई मुझे नहीं पहचान रहा है। और जब मैं फर्स्ट टाइम गाँव में आया था, तो मैं मेरी माँ से मिला, सबसे मैंने मिला, और मेरा छोटा भाई प्रभाकर भाई गांव में थे, और लगभग मुझे लगता है कि वो 12-13 साल के रहेंगे वो टाइम में।
तो वो समय उसे जब मैं गांव में आया, मैंने देखा कि मैं दिन रात गांव में आने के बाद में मैंने नशा नहीं छोड़ा। तो जब मैं गांव आया तो मेरा छोटा भाई आकाश, तो दिन रात वो मेरे साथ रहता था, उसको मैं कहीं जाने नहीं देता था, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत है, जब चाहे वो तब जाके दारू ला के देता था मुझे दुकान से, सिगरेट लेकर ला कर देता था, गुटखा ला कर देता था, और वो दिन रात मेरे साथ रहता था। जहाँ कहीं हम जाए वो मेरे साथ रहता था। और वो आकाश जिसको आप सब लोग पहचानते हैं, रोशनी प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारी उनकी फिल्में भी बनाई गई है, और उनके फुटेज भी स्क्रीन पर चल रहे। ये आकाश दिन रात मेरे साथ रहता था, और जाकर जब चाहे तब मुझे दारू सिगरेट गुटखा ला कर देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं गाँव आया, गाँव आने के बाद मैं ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था, खाना पीना, मेरे बड़े बड़े लंबे बाल, लोगों को झगड़ा करना, ये वो सारी बातें, मेरा जो छोटा भाई था ब्रदर प्रभाकर, वो सारी बातें वो देख रहा था। और वो दिन रात प्रार्थना में रहता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, प्रभु की हुजूरी में रहता था, और पूरे परिवार के लिए वो दिन रात प्रार्थना करता था। हमारे परिवार में वो एक ही था जो दिन रात पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता था, और मेरे लिए भी वो प्रार्थना करता था। जब मैं बाहर जाता था रात के 12 1 2 बजे, जब भी मैं आता था, जब मैं सिगरेट पीते पीते आता था, चर्च की तरफ आता था, तो चर्च में हमारे घर में एक छोटा सा चर्च था, उधर वो बैठ के प्रार्थना करता हुआ मुझे दिखाई देता था। जब भी मैं सुबह हो, शाम हो, दोपहर को, रात को, जब भी मैं आकर देखता था, वो घुटनों के बल रहता था, और प्रभु से प्रार्थना करता था कि मेरे परिवार को तू चेंज कर, मेरे भाई को तू बदल, ये क्या कर रहा है। तो दिन रात वो प्रार्थना में रहता था। एक एक समय ऐसा था जब मैं 2 2 3 3 बजे उठ के घर में देखता था, तो घर में एक जगह पे मैं देखकर जाता था उसको, जाकर मैं सोता था। 2 घंटे बाद मैं उठकर आने के बाद इस जगह से वो घर के उस कोने में जाता था, वो प्रेयर करते करते, उसको पता नहीं था इतना डीप में वो प्रेयर करता था। तो ऐसा ही वो प्रेयर करता था। मैं दिन रात बाहर जाकर नशा करता था, और जब आता था तब उसको देखता था वो प्रेयर में रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ घर में ये सारी मेरी बातें, मेरी आदतें देखकर एक दिन रो रही थी, और उसने एक दिन माँ से पूछा कि ये तू क्यों रो रही है, क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम छोटे थे तब से हमने तुमको संभाला, तो बचपन में तुम्हारे पापा गुजर गए, तो बाद में ये तो अच्छा रहेगा, ये अच्छा करेगा बोलकर उसको हमने हर एक जगह पे जाकर उसको पढ़ाया, बाद में उसको पूना भेज दिया काम करेगा, तो वहाँ से भी वहाँ जाकर वो ऐसे कर रहा है, वहाँ पर मार पीट, लड़ाई झगड़ा, पुलिस स्टेशन, पुलिस उसके पीछे है, ये वो सारी बातें माँ ने उसको बता दी। और तब से वो मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करता रहा कि प्रभु इसको तो बदल, कि ये बड़ा पास्टर बने और तेरी सेवा करे। और उस दिन से वो मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया, और प्रभु ने उसको एक वचन दिया। एक चर्च में वो गया, और जाने के बाद वहां पर उसने एक वचन सुना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो तब से आकर वो घुटनों के बल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 3 साल मेरे लिए प्रार्थना करता रहा। जब भी वो चर्च में बैठे या बाहर बैठे, किसी ना किसी को लेकर साथ में बैठता था, और उसको प्रभु का वचन शेयर करता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता, प्रभु का प्यार क्या है वो लोगों को बताता। मैं देखता था कि कभी कभी वो दोपहर के टाइम में रोड पे घूमता था, घूमते घूमते अगर कोई लोग आ रहे जा रहे दूसरे गांव के, उनको पकड़ता था, उनको बोलता था कि आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको सुसमाचार सुनाता था, और सारी बातें वो करता था। करते करते जब मैं बीच में वहां पर जाता था, मुझे देखकर वो बंद कर देता था, क्योंकि मैं बोलता था क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, क्या यीशु यीशु कर रहा है। तो जब भी मैं उसके पास जाता था, वो डर के मारे वो सुवार्ता सुसमाचार सुनाना वो बंद कर देता था, और साथ में जो उसको बोलता था इसको जाने दे, बाद में मैं बताऊंगा। और आकर घर में मेरे लिए वो प्रार्थना करता था कि प्रभु इसको तू चेंज कर। और एक एक बार तो मैंने देखा कि मैं चुपके जाता था, और पीछे रुककर मैं चुपके से उसकी बातें सुनता था कि ये क्या बोल रहा है। और सामने जो आदमी है, जो लड़का है, उसको मैं वो प्रभु का वचन बताता था, और मैं चुपके से सुनता था ये क्या है। और अचानक से मैं बाहर आता था, क्या बोल रहा है, वो बंद कर देता था, और उठ के वो लोग निकल जाते थे। तो इतना डर, वो भी डरता था कि ये कुछ तो बोलेगा, नहीं तो मुझे मारेगा, ये क्या कर रहा है बोलकर, ये तो कर रहा है खाना पीना, मैं भी उसके जैसा करूं क्या, उसके माइंड में क्या आता था। लेकिन वो घर में आता था और आकर मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करता था कि प्रभु इसको तू बदल, इसको चेंज कर, और इसको ऐसा चेंज कर कि वो तेरी सेवा करे। तो एक दिन ऐसे हम लोग बैठे थे, तो उसने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ। तो जाकर मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो मैं पानी में डूबकर मैं अभी बपतिस्मा लेने वाला हूँ। तो मैंने वो बात सुनी, मुझे लगा ये मुझे भी लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक मनोरंजन है, ये दारू बेरू ये पीते रहेंगे, वो क्या लेंगे सबके साथ, अगर कोई पूछे तो मेरा भी हुआ है, बोलने को आता है। इस हिसाब से मैं यहाँ से निकला, और उसके साथ उस चर्च में मैं चला गया। और वहाँ पे पास्टर ने पूछा
कि तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो, क्या हमने कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की है लेने के लिए? मैंने बोला कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मैं खुद चलकर यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे बपतिस्मा लेना है। मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। वो पास्टर को तो क्या पता कि मुझे पता है या नहीं। उसने कहा तुम प्रभु को जानते हो? हाँ जानता हूँ, क्योंकि बचपन में हमारे घर में चर्च था और मेरा भाई दिन रात प्रार्थना करता है। मेरी प्रार्थना नहीं है लेकिन वो प्रार्थना करता है, उतना ही मुझे प्रभु पता है। दूसरा, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। जब पुणे में मैं था, कभी कभी मेरी दीदी वहाँ पर चर्च में जाती थी मेरे लिए प्रेयर करने के लिए, तो मैं जाता था। वो कभी कभी मुझे खींच कर लेके जाए, चल चल चल। मैं उसके साथ जाता था, उसको आगे बिठाता था और बिठा के उसको बोलता था इधर बैठ, मैं पीछे जाके बैठा, और बाहर निकल जाता था मैं, और लड़कों के साथ जाके मैं नशा करता था। उस तरह का इंसान मैं। तो वो टाइम में जब पास्टर ने मुझे पूछा कि तुम बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हो, तो मैंने कहा हाँ मैं रेडी हूँ, मेरी मर्जी से मैं आया हूँ, मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मैं दूसरों को जोर जबरदस्ती करने वाला इंसान था। अगर वहां पर अगर पास्टर भी मुझे कुछ बोलते थे, अगर नहीं भी देते बोलते थे, मेरा उद्देश्य था कि वहां पर हम झगड़ा करेंगे। इस तरह का मैं इंसान था। तो मैंने कहा मुझे कौन जोर जबरदस्ती कर सकता है, मैं खुद मेरी मर्जी से चल कर आ रहा हूँ, इनके साथ मुझे भी लेना है। तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिया और वहां पर लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से चर्च में आया हूँ, मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, मैं पूरे होश हवास में मैं बपतिस्मा लेने के लिए रेडी हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ये सारी बातें मंजूर है तो सिग्नेचर करो, आपकी मर्जी से ही हम पानी में आपको डुबाएंगे, नहीं तो हम हमारी मर्जी से नहीं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करता है उसको तुम पानी में डुबोकर उसका तुम बपतिस्मा करो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा ये आज्ञा है, इसीलिए हम फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम बपतिस्मा ले सकते हो। मैंने वहां उस पेपर पे मैंने सिग्नेचर किया कि मुझे लेना है। तो मैंने मजाक मजाक में गया और मैं पानी में डूबा, और उसके बाद मैं घर चला आया सबके साथ। तो आने के बाद भी मुझे प्रभु से प्यार नहीं था, मुझे प्रभु को लेकर कुछ लेना देना नहीं था। मेरा काम था खाली नशा करना, लोगों को मारना पीटना, और यही मेरा जीवन था। और मैं लोगों को बोलता था कि सबको छोड़ूंगा, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ता, मेरी जान से प्यारी वो चीज़ें मेरे लिए थी। तो प्रभु क्या है मेरे सामने। तो मैं आने के बाद में बहुत बार मैंने सिगरेट पिया, बहुत बार मैंने दारू पिया, बहुत बार मैंने झगड़ा किया, तो ये बातें होती रही। तो अचानक से जब मैं बपतिस्मा लिया, एक मन मेरे अंदर से कहने लगा कि ये बातें गलत है, क्योंकि पास्टर ने वहां पर बोला था कि तुम प्रभु के भवन हो, तुम प्रभु के मंदिर हो, तुम्हारे अंदर प्रभु का मंदिर, तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा रहता है। जो भी तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उसको खिला रहे हो, उसको पिला रहे हो। कभी कभी मुझे लगता था मेरा भाई अगर प्रेयर करता, मुझे जब मैं उसके साथ जाके बपतिस्मा लिया हूँ, खाली मैं दिखावे के लिए थोड़ा प्रभु में हूँ ऐसा दिखाने के लिए उसके सामने थोड़ा अच्छा रहने की कोशिश करता था। जब भी प्रभाकर घुटनों पे आता था तब थोड़ा मैंने उसको विरोध करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने भी बपतिस्मा लिया। उसको भी लगना कि अरे ये बपतिस्मा लेने के बाद चेंज हुआ। मेरे जीवन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ था। तो थोड़ा थोड़ा वो प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगा। एक बार बोला कि हम प्रेयर को जाएंगे, मैं कभी भी प्रेयर को नहीं जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक पास्टर हमारे घर पे आए और मुझे लगता है उनका कास्ट था, मुझे लगता है कि वो मराठा कास्ट से यहाँ पर आए थे। उसने प्रभु को ग्रहण किया था। वो बहुत बड़े बैंक में वो मैनेजर के पोस्ट पे थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने सब काम छोड़कर वो प्रभु का सुसमाचार सुनाने में वो लगे हुए थे। तो वो हमारे घर पर आए, उन्होंने सारी किताबें हमारे घर पर लेके आई। हम देखते हैं जो भी हमारे इंडिया में जितने भी धर्म है, बड़े बड़े बुक जो भी बड़े बड़े लोगों ने लिखे, वो सारी किताबें वो घर पर लेके आए। उसमें ऋग्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था, भविष्य पुराण था, उसमें स्वामी विवेकानंद का ग्रंथ था, उसमें बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी हुई सारे एक्ट थे। ऐसे सारी चीजें वो यहाँ पर लेके आए, और आने के बाद मैं भी चुप उनके साथ में बैठा हुआ था। तो उन्होंने एक एक किताब निकाली और उन्होंने डायरेक्ट प्रूफ करके वो वचन पढ़ा, बाइबल का वचन काउंट करके उसके साथ उन्होंने बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह है। तो मुझे अचानक से मुझे यह आश्चर्य लगने लगा कि सच में ये तो बाइबल है और इसमें भी ये सारी चीजें हो सकती है। तो सारी बातें उन्होंने निकाली, और लास्ट में उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का ग्रंथ निकाला, जिसको हम भारत का नायक कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के जो 10 बुक है, उसमें से लास्ट 10 नंबर का जो बुक है, उसमें स्वामी विवेकानंद ने 140 पेज नंबर पे अवतार भाग में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जब तुम्हें पता चले उसको पकड़ के रहना ये तुम्हारे लिए हित की बात है। तो ये सारे लोगों ने अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला है, तो आज तक मैं क्या करता था
उधर जाता था लोगों के साथ, गणपति में जाता था, नाचता था, खाता था, पीता था। वहां पर तो किसी ने नहीं बोला कि तुम ये छोड़ दो। और बाद में मैं इधर आता था, इधर, ये सारी बातें मेरे माइंड में आने लगी कि मैं क्या करता था। ये सारी सारी चीजें मुझे याद आने लगी, मैं क्या कर रहा हूं। तो तभी मैंने सोचा कि सच में इसमें कुछ ना कुछ बात है। तो फिर भी मेरी सिगरेट या गुटखा खाने की आदत नहीं छूट रही थी। तो एक दिन मैंने ऐसा किया कि बहुत बार मैंने छोड़ने की कोशिश की। मैं ऊपर जाता था, गांव से बाहर जाता था, जाकर सिगरेट पीता था, और पीने के बाद, ख़त्म होने के बाद मैं पश्चाताप करता, प्रभु मैं ये क्या किया। और मैं उधर अकेला बैठकर मैं रोता था, क्योंकि प्रभु का एक आत्मा, प्रभु का मन, जो पश्चाताप का मन है, मेरे पास आ चुका था तब तक। क्योंकि सबका प्यार देखकर, प्रभाकर की प्रार्थना देखकर, वो पास्टर का जो भी अदर कास्ट से अगर वो प्रभु को ग्रहण कर सकता है, तो मैं तो ऑलरेडी हमारे घर में चर्च था, और दिन रात मेरा भाई छोटा होकर 10-12 साल का होकर मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है, मैं इतना बड़ा होकर। तो सच में इसमें कुछ ना कुछ बात है। ये सारी चीजें मैं सोचने लगा। उसी बीच पुणे से मुझे फोन आया कि तू आ। बाद में एक लड़का मुझे फोन किया कि आज ऐसा ऐसा है। तो सारी बातें मैं थोड़ा थोड़ा माइंड से निकालने लगा। लेकिन एक दिन मेरे माइंड में रहता था कि मुझे वहां जाना है, लेकिन प्रभु का मन मेरे अंदर आ चुका था, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर आ चुका था, प्रभु की दया मैं समझ चुका था, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर आ चुका था। लेकिन शैतान फिर भी मुझे यहां से खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन फोन आया कि जो लड़की घर से निकल गई थी, उसके माँ बाप ने छोड़ा था, उसको वापस लेकर आया है। तो मुझे लगा कि अभी मुझे निकलना ही जाएंगे। तो उसके बाद वापस दूसरे दिन दूसरे लड़के का फोन आया कि उसने कहा कि वो दूसरे लड़के से बात कर रही थी। तो मैं सोचा कि ये दुनिया का जो प्यार है, ये जैसा हम देखते हैं कि वो समय के अनुसार चलता है। तो मैंने सोचा कि 2-4 महीना अगर मैं गाँव आया तो एक इंसान मेरे लिए वहां पर नहीं रुक सकता है, तो जिंदगी भर मेरे साथ कैसे रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना मैं गलत काम करने के बावजूद भी अगर मुझसे प्यार कर सकता है, तो इससे बड़ा प्यार कौन सा है। तो उसी वक्त मैं घुटने पर आकर प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। तो उस दिन से मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि जब मैं प्रेयर में बैठता था, मैंने निर्धार किया कि मुझे पूरा बाइबल पढ़ना है। मैं अभी शुरुआत से स्टार्ट करूंगा, तो अंत तक, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं इसको नीचे ही नहीं रखूंगा। खाली खाना है, पीना है, अगर किधर जाना है उतना ही काम करूंगा, लेकिन बाइबल पूरा मैं खत्म करूंगा। तो जिस दिन मैंने बाइबल हाथ में लिया, मैंने उत्पत्ति की किताब से स्टार्ट किया। मुझे बाइबल का कुछ वचन पता नहीं है, बाइबल कैसे पढ़ते पता नहीं है, खाली मुझे पढ़ाई कर कर, खाली जो स्कूल में सिखाया वैसे किताब के जैसा मैं पढ़ने स्टार्ट किया बाइबल को। मैंने उत्पत्ति की किताब निकाली। मुझे बाइबल में एक वचन पता नहीं था, लोग कैसे बोलते। अगर कोई, मैं घर में आता था और खाने के टाइम जब खाने को हम बैठते थे, तो मेरा छोटा भाई प्रेयर करता था आंख बंद करके। तो मैं सुनता था ये कैसे प्रेयर करता है, खाने का प्रेयर अलग करता है। बाद में कोई तो आता था गांव से कि मेरे लिए थोड़ा प्रेयर करो, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी प्रेयर करता था, अलग से ही करता था। खाने के लिए अलग, किधर जा रहे तो अलग, आ रहे तो अलग, उठ रहे अलग, बैठ रहे अलग, या अलग अलग प्रेयर कैसे करते हैं। क्योंकि मैं उस टाइम में मुझे कुछ पता नहीं था प्रभु के बारे में। मैं इसमें अभी शून्य था, मैं झूरो था, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, बाइबल क्या है मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो उत्पत्ति की किताब से मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने बाइबल हाथ में लिया, मैंने प्रभु से निर्धार किया कि जब तक बाइबल मेरे हाथ में है, मैं सिगरेट को नहीं छूऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। मैंने थोड़ा थोड़ा वो टाइम में मैंने दारू छोड़ दिया था, लेकिन मेरी ये सिगरेट और गुटखे की आदत नहीं जा रही थी। मैंने बाइबल हाथ में लिया, जैसे ही लिया तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी बाहर जाना चाहिए, मुझे कुछ तो खाना है, मुझे पीना है। तो फिर भी मैंने एक मन ऐसा बनाया कि प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे सहायता कर। और तब मैंने बाइबल हाथ में लिया और उत्पत्ति की किताब से प्रकटीकरण तक मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक वीक में मैंने पूरा बाइबल इतना छाना, उत्पत्ति से अंत तक। मैंने मेरे सब घर के काम करना, खाना पीना, उठना सोना, और बाकी टाइम में खाली बाइबल हाथ में रहता था। मैं सारी चीजें मेरे माइंड से मैंने निकाल दी, क्योंकि मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रभु क्या है मुझे देखना है। तो जब मैंने उत्पत्ति से स्टार्ट किया, प्रकटीकरण होने तक मैं 4-4, 5-5 घंटा एक जगह पर ऐसा बैठता था, तो मैं हिलता नहीं था। क्योंकि मैं जब बाइबल स्टार्ट कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे हुआ। जब मैं आगे पढ़ता गया, मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे समझ में आने लगी कि सच में ये बातें ऐसी है, क्योंकि ये प्रभु ने किया, इसीलिए दुनिया में ऐसा हो रहा है।
एक बात पढ़ता था, अगर इधर समझ में नहीं आया 2 अध्याय आगे जाता था, प्रभु मुझसे बात करता था कि ये वचन इसके लिए है, ऐसा लोग कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया था। पढ़ते 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 मैंने पूरा बाइबल खत्म कर दिया। और उसी दिन जब मैं बाहर आया तो मुझे सिगरेट की याद नहीं आई, मुझे गुटखे की याद नहीं आई, जो भी मैं गलत काम करता था वो सब मैं भूल चुका। और मुझे लगा कि मुझे खाली प्रभु का काम करना है। जब मैंने प्रभु का काम करना है, जब मैंने सोचा, जो लोग मुझसे कहते थे कि ऐसा लड़का है, समाज में मेरी इज्जत नहीं थी, मेरे परिवार के लोग मुझसे नाराज थे, मुझे मेरे ऊपर सब ऐसा मेरे ऊपर चिढ़ते थे। जब मैं सेवकाई में आया, जब मैंने प्रभु का काम करने का मैंने निर्धार किया, जब मैं बाहर जाता था रोड पे, मुझे शैतान जानबूझकर दुकान दिखाता था, वो देख वहां पर सिगरेट है। जब मैं थोड़ा आगे जाता था, शैतान मुझे दिखाता, वो देख वहां पर गुटखा है, थोड़ा खाकर देख। बाद में मेरे जीवन में टॉर्चर चालू हुआ, जब मैंने छोड़ दिया फिर भी शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मैं दिन रात घुटने पे आकर प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, तो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे वरदानों से भर दिया। उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहने लगा। एक दिन मुझे लगा कि अगर मुझे सेवा करना है तो कैसे करूं। तो एक दिन ऐसे मेरा दर्शन था कि मुझे सेवा करना है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सेवा कैसे की जाती है, और मुझे यह भी पता नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है या नहीं। क्योंकि बाइबल में बहुत बड़े सेवकों को मैंने पढ़ा था कि पौलुस को परमेश्वर ने चुना क्योंकि वो परमेश्वर का विरोध करता था, परमेश्वर के कामों के विरोध में था, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस तरह से चुना कि वो, बाइबल का वचन कहता है कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर प्रभु मुझसे अगर काम करना चाहता है, बड़े बड़े उसके सेवकाई के लिए चुना है, तो परमेश्वर भी मुझसे बात करना चाहिए। मैं कैसे समझूं कि प्रभु की इच्छा है। तो एक दिन मैं ऐसा ही, मुझे लगता है कि दोपहर का समय था, तो मैं ऐसे ही अकेले, ऐसा हमारा गांव के बाजू में एक खेत था, तो मैं अकेले ऐसा रास्ते से जा रहा था। तो जाते जाते ऐसा हुआ कि अचानक से पूरा ऐसा बादल आ गया। देखते धूप नहीं था, पूरा धूप कम हो गया और अचानक से ऐसा पूरा बादल जैसा आ गया। तो आने के बाद मैं ऊपर देख रहा हूं, देखने के बाद मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझे चुना है। तो उसी वक्त मैं वहीं पे बैठ गया। मुझे चलने के लिए नहीं आ रहा है, मैं वहीं पे बैठ गया। बैठ के मैं सोचने लगा कि सच में परमेश्वर की इच्छा है। तो दूसरे दिन आकर मैं सो गया। सोने के बाद भी मुझे दर्शन हो रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो दर्शन में तो परमेश्वर ने ऐसा मुझे दिखाया सपने में कि मैं रास्ते से जा रहा हूं, अचानक से बादल आया, गरजा, और गरज कर ऊपर से आवाज आ रहा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैंने तुझे चुना है। तो उसी वक्त मेरे हाथ में पाँव में कुछ भी जोर नहीं है, ताकत नहीं है, मैं पूरा वीक हो गया और वहीं पर मैं बैठ गया सपने में। तो मुझे लगा कि सच में परमेश्वर की योजना है, ये प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। इतने बड़े बड़े गलत बैकग्राउंड में मैं था, कोई मुझे चेंज नहीं कर पाया, किसी की औकात नहीं थी मेरे सामने रुकने की, किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे ये छोड़ बोलने की। और जो भी छोड़ बोलता था उसको मैं गाली देता था, सबको छोड़ दूंगा, तुझे भी मार दूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ता था, मैं बोलता था। तो परमेश्वर ने, इतने कठोर मन को परमेश्वर ने बदल दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा है, ये प्रभु की दया है, उसका अनुग्रह है। जब भी शैतान हमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु की दया हमारे साथ रहती है। परमेश्वर हमें उसके काम के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहता है, यूज करना चाहता है, तो परमेश्वर कभी भी अपना हमारा हाथ नहीं छोड़ता। तो उस समय से मैं जब सेवकाई में आया, मैंने सेवकाई स्टार्ट कर दी, तो मैं एक चर्च में जाने लगा। तो चर्च में जाते जाते हम छोटे छोटे गाँव जाते थे। पहले हम देखते हैं कि जब मैं सेवकाई में नहीं था, लोग मुझे नशा करता है बोल के लोग मुझे गाली देते थे। जब मैंने सेवा के लिए शुरुआत किया, सेवकाई के लिए मैंने स्टार्ट किया, मेरा भाई, छोटा भाई प्रभाकर, वो मेरे साथ था, और हम दोनों सेवकाई के लिए हमने जब शुरुआत की, सेवकाई के लिए हमने स्टार्ट किया। घर में काम करने वाला कोई नहीं है, मैं हूं, मेरा छोटा भाई है, और दोनों हम सेवकाई में आए। तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो उसी बीच मेरा शादी हो गया और मुझे एक छोटी बच्ची थी। तो उसके बाद में हम फुल टाइम हमने सेवकाई के लिए दिया। घर में कभी कुछ खाने को नहीं रहता था। बाहर जब मैं सोचता था कि जब वो टाइम में, जब मैं प्रभु में नहीं था, बुरे काम करता था, तो इतना पैसा मेरे पास रहता था, जो चाहे हम खा सकते थे, जो चाहे हम पी सकते थे, जैसा चाहे हम कर सकते थे। लेकिन जब प्रभु में आए, बहुत बड़े स्ट्रगल का सामना हमें करना पड़ा। बहुत बड़ा स्ट्रगल हमने प्रभु में किया। जब हम 2012-13 से मैंने सेवकाई स्टार्ट किया, हम दिन रात सेवा करते थे। अगर हम घर से निकलते थे तो 50 रुपए हमें पेट्रोल के लिए नहीं मिलते थे। कभी कभी 10-20 रुपए हमारे पास नहीं रहते थे।
हमें सुबह घर से निकलना है, 8 बजे हमारे गांव से एक गाड़ी था, तो उस बस से हमें शहर जाना रहता था। तो वो टाइम में मुझे लगता है 12 रुपये कुछ तो टिकट था बस का। तो हमें वो टाइम में 10-12 रुपये हमें नहीं मिलते थे। बस आता था, रुकता था, मैं रेडी होता था और बस आने तक पास में तो 1 रुपया नहीं है, मैं जाके बस के सामने रुकता था। जब मैं पीता था, खाता था, मेरे जेब में पैसे पड़े होते थे, खाने के गुटखा इतना इतना मेरे जेब में पड़ा होता था, सिगरेट के पैकेट मेरे जेब में थे। जब चाहे मैं खा सकता था, पी सकता था। जब पैसों की जरूरत है, लोगों को मारता था, पीटता था, पैसा ऐसा मेरे जेब में पड़ा होता था, लोगों को मैं देता था खाने के पीने के लिए। लेकिन आज अच्छा काम करने के लिए 1 रुपया नहीं मिल रहा था। लोग कहते कि प्रभु में आने के बाद तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा, प्रभु में आने के बाद तुम्हें इतने पैसे दिए जाते, प्रभु को ग्रहण करने के बाद तुम्हें इतना पैसा मिलता है, तुम्हें खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सारी चीजें हमें आज सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। मैं गलत काम करता था तब मेरे पास बहुत पैसा रहा करता था, लेकिन जब मैंने अच्छे काम के लिए मैंने शुरुआत की तब मेरे पास एक टाइम का खाना मुझे नहीं मिलता था। सुबह हम 8 बजे निकलते थे, घर में चाय होता था, चाय पीते थे, और जब घर से 8 बजे हम निकलते थे 1 रुपया पास में नहीं रहता था, 12 रुपये टिकट के लिए हमें नहीं मिलते थे। और जब बस आता था, बस के सामने में जाके रुकता था, और विश्वास से जब मैं अंदर चढ़ता था बस में, लेकिन प्रभु की दया इतनी है, जब मैं बस में ऐसा चढ़ने के लिए पाँव उठाता था तब कोई तो आके मुझे पैसा देता था। और वो टाइम में जाता था, मैं दिन भर सेवकाई करता था। दिन भर जब हम एक गांव जाते थे, उधर प्रेयर करते थे नाइट के टाइम में, उधर 10 बजे 9-10 बजे प्रेयर खत्म होता था। तब टाइम वो टाइम आते टाइम पास्टर जी आपको लेट हो रहा है, आप खाना खा के जाओ, तब हम बैठ के खाना खाते थे एक टाइम। तो उसी बीच देखते हैं कि हमने कभी भी इतनी अगर मुसीबत हमारे जीवन में आई तो हमने कभी सेवकाई नहीं छोड़ा। तो जब मैं प्रभु में नहीं था तब लोग मुझे बोलते थे कि तू नशा छोड़, और जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने नशा छोड़ दिया, तब लोग कहने लगे कि ये काम धंधा छोड़कर ये प्रभु की सेवा कर रहे। मैं उन लोगों को बोलता था, लोग मेरा विरोध करते थे, तो क्या सेवा सेवा कर रहा है, जाकर किधर काम करो, घर में खाने को नहीं मिल रहा है, घर में सब परेशान है और तुम सेवा कर रहे हो। लेकिन मैं उन लोगों को यही कहता था, जब मैं बुरे काम करता था तुम आज बोल रहे हो, तुम्हें हिम्मत नहीं थी मुझे गुटखा छोड़ बोलने की, तुम्हें हिम्मत नहीं थी मुझे दारू छोड़ बोलने की, तुम्हें हिम्मत नहीं थी मेरा नशा छुड़ाने की, लेकिन प्रभु यीशु ने सारा मेरा जीवन बदला है। उसी ने मेरा नशा, मेरी बुरी आदतें उसने छुड़ाई है। उसके लिए मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। ये बातें मेरे मुंह से निकलती थी वो टाइम में, जब मैं पहले बोलता था कि ये नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ता था, लेकिन आज मैं कहता हूं कि सबको छोड़ दूंगा लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी मेरा गुटखा छोड़ने की, तुम्हारी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आके रुकने की, छोड़ो बोलने की, क्योंकि आज मैं बदल चुका हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बदला है। तो मैं किसी का नहीं सुनूंगा। मैं दिन रात प्रभु का काम करता था। जब हम सेवकाई के लिए जाते थे तब एक टाइम हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था। हम सोचते थे उधर जाके जब हम खाना खा रहे हैं तब हमें घर का याद आता था, कि हम इधर खाना खा रहे, घर में खाने के लिए है या नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने, सारा स्ट्रगल हमने इसलिए किया कि प्रभु ने हमारा जीवन बदला था। लोग कहते हैं कि परमेश्वर धर्म, प्रभु के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्म नहीं। बाइबल का वचन कहता है प्रभु में आने के बाद इन्हें पैसा मिलता है, हमें एक टाइम का खाना नहीं मिलता था। ये लोगों की सोच है कि यहाँ पर आने के बाद पैसा मिलता है, पैसा नहीं मिलता, वो प्रभु का प्यार मिलता है, इसीलिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है। जब हम वहाँ पे खाना खाते थे तो घर का याद आता, घर में खाना है या नहीं, क्या वैसे ही सो गए। दिन भर हम भूखे रहते थे, लेकिन सेवकाई के लिए हमने कभी पीछे नहीं हम हटते थे। एक दिन तो ऐसा था जब बारिश का टाइम था, जब हम सेवकाई के लिए जाते थे, 100 रुपये का वो बारिश का वो जो जैकेट रहता है वो लेने के लिए 100 रुपये हमारे पास नहीं रहते थे। दिन रात हम भीगते घूमते थे, एक जगह पे जाते थे, प्रेयर करते थे, वहाँ से निकले तो हमारा पूरा जो कपड़ा गीला होता था, भीग जाता था। वैसे ही गीले कपड़े में जाकर हम एक जगह पे सो जाते थे। तो सुबह उठने तक वो कपड़ा थोड़ा थोड़ा सूखता था, तो सुबह उठने के बाद वहां पर प्रेयर करते थे। वैसे वहां से निकलते समय फिर बारिश चालू होता था, बारिश में वैसे भीगते भीगते हम घर आते थे। एक टाइम गाड़ी में डालने के लिए 50 रुपए का पेट्रोल हमें नहीं मिलता था। अगर एक जगह पर हमने प्रेयर किया तो वहां पर कुछ हमें लोग कहते कि वहां पर जाने के बाद लोग ये करते हैं, पैसा मांगते हैं, ये वो।
हम जाकर प्रेयर करते थे, लेकिन किसी से 1 रुपया हम नहीं मांगते थे। तो वैसे हम निकलते, प्रभु हमें चलाएगा। हम आधे रास्ते में आते थे, जाते टाइम हम दुकान से उधार पेट्रोल डाल कर जाते थे और प्रभु का सेवा करते थे। ये इतना श्रम इसलिए कि लोगों का धर्म बदलने के लिए नहीं, मुझ जैसे लोग बुरी आदतों से बाहर निकल कर वो अपना जीवन अच्छी तरह से जिए, उनको प्रभु का सत्य मालूम हो, वो गलत चीजों से बाहर आए और अच्छा जीवन जिए। इसीलिए हम दिन रात घूमते थे, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में है जो ऐसे ही मर रहे। प्रभु का वचन कहता है, पापी इंसान अपने पाप में मरे, इससे परमेश्वर को आनंद नहीं होता। वो अपना पाप छोड़कर प्रभु की तरफ आए, इससे प्रभु खुश होता है। के लिए हमने ये नहीं सोचा कि हमारा परिवार किस तरह से चलेगा, हमारा घर किस तरह से चलेगा। अगर किस तरह कहीं पे हम सेवकाई के लिए गए, अचानक से फोन आता था कि घर में मेरी छोटी बच्ची थी, उसको बुखार आया है, बुखार से उसको चक्कर आया, वो गिर गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो घर में 1 रुपया उसको लेके जाने के लिए नहीं रहता था। तो प्रभु ने इस तरह से हमें अद्भुत रीति से चलाया और आज इस जगह पर प्रभु लाया है, तो प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो आज परमेश्वर ने, मैं देखता हूँ कि इतना बहुत बड़ा स्ट्रगल के साथ हमें ये कभी एक बार तो हमने ऐसा किया कि प्रभु का काम करने के लिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे और लोगों को प्रभु का सत्य मीडिया के द्वारा हम फैलाएंगे, ऐसा सोचकर हमने एक छोटा सा फ़ोन लिया था वो टाइम में। और वो भी फ़ोन मुझे पता है कि किसके तो पास से हमने पैसा लेकर लिया था, वो फाइनेंस के ऊपर मैंने फ़ोन लिया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक जगह पे प्रेयर के लिए जाना था, तो मैं स्टेशन पे गया, रेलवे स्टेशन पे, तो मेरे पास वो फ़ोन था। अचानक से पहले मैं चोरी करने वाला इंसान लोगों का चुराने वाला आया। मुझे पता है कौन किधर से चोरी करेगा, निकालेगा, कैसे निकालेगा, लेकिन उस दिन मैं जो चोर था, मेरा ही फ़ोन चोर ने चुरा लिया। मैं देख रहा हूँ फ़ोन ही नहीं, किधर है। मैं गाड़ी में चढ़ रहा था, अचानक से उसने मार दिया। मैं ऊपर रखा था, मुझे याद नहीं, जल्दबाजी में गाड़ी में जगह नहीं था, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया और आगे गया। अचानक से वो धक्का बुक्की में उसने निकाल लिया। तो मैं सोचा कि अभी हैदराबाद जाके क्या करेंगे, फ़ोन ही नहीं है। तो गाड़ी से मैं नीचे उतरा और 10 मिनट जाके मैं एक जगह पे बैठ गया और मैं सोचने लगा कि पहले के टाइम में लोग जो घर पे जा रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी भूखी है, दिन भर मैं काम करके 200-300 रुपये लेके जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो, मेरा पैसा मत लो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं बोलकर हमारे सामने रोते थे। उन लोगों का मैं छीन लेता था, ऐसे लोगों को मैं मारता था, उनके गाड़ी के कांच फोड़ता था, गिलास फोड़ता था, उनका नुकसान कर देता था। तो मुझे उस दिन पता चला वो फ़ोन जाने के बाद, क्योंकि मैंने वो प्रभु के काम के लिए लिया था, प्रभु के अच्छे काम करने के लिए मैं लिया था, और वो चोरी हो गया। उस दिन मुझे वो सारी बातें याद आने लगी। जैसे पौलुस को परमेश्वर ने कहा था कि उसको मेरे लिए तुम छोड़ दो, क्योंकि उसको मैंने चुना है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। या अब तक मेरे लोगों को सताता था, लेकिन अभी इसको पता चलेगा कि मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ता है। ये वचन मुझे याद आया कि सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है और उसके अनुसार हम चलते गए। और आज परमेश्वर इतनी अद्भुत रीति से चला रहा है कि दुनिया, भारत के हर एक कोने में, एक स्टेट ऐसा नहीं भारत का जहां पर परमेश्वर हमें आज लेके नहीं गया। भारत के अलग अलग स्टेट में हम जाकर प्रभु का सुसमाचार कर रहे हैं। परमेश्वर हमें आज के दिन यूज कर रहा है। परमेश्वर हमें इतना सामर्थ्य भरा है कि हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम यहां पर कर रहा है। बहुत सारे अन्य लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना, और वो काम हम खुशी से, आनंद से करते आए और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। भले लोग क्या बोल रहे क्या नहीं, इसको हम नहीं सुनेंगे। जो हमारे विरोध में बोलते थे, आज परमेश्वर ने हमारे पैरों के तले ला के रखा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे वो तेरे पास, तेरे चरणों पे आके गिरेंगे। और परमेश्वर इसी तरह से अद्भुत रीति से आज हमें चला रहा है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। जब मैं 2014 में, जब ये स्ट्रगल चालू था, जब हम ये सेवकाई कर रहे थे, 2014 में परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तू प्रभु के सामने दीन बन, तब परमेश्वर तुझे शिरोमणि बनाएगा। तो दीनता से हम सारी बातें सहते गए। कभी भी हमने नहीं सोचा कि प्रभु में मेरा नाम ऊंचा हो, लोग मुझे पहचाने। खाली हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम दीन रहे, लेकिन प्रभु का काम हो। और आज तक उसी दीनता के साथ, उसी आधीनता के साथ, हमसे छोटों को भी हम मान देकर, उसको हमसे बड़ा समझकर हम ये सेवकाई कर रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर यूज कर रहा है।
इस तरह से इस स्ट्रगल के साथ हमने प्रभु के काम के लिए कभी हम पीछे नहीं हटे, प्रभु के काम के लिए हमने कभी हम रुके नहीं और प्रभु का काम हम करते रहे। और आज कर्नाटक में एक मिनिस्ट्री देकर परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चला रहा है। जीसस प्रेजेंट मिनिस्ट्री का परमेश्वर ने फाउंडर प्रेसिडेंट मुझे बनाया और दुनिया के हर एक कोने में इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। भारत के हर एक कोने में इस मिनिस्ट्री के द्वारा हम काम कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो मेरा छोटा भाई है प्रभाकर, रोशनी प्रोडक्शन चैनल है, वो उन्हीं का है। खासकर वो जीसस फिल्म डायरेक्टर है, जो हाल ही में एक फिल्म रिलीज हो चुकी है मसीह विश्वास, जिसका ट्रेलर हर एक यूट्यूब चैनल पे हमें देखने को मिला। हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म में इसका ट्रेलर वायरल है। तो रुका कैसा ये सीन है, क्या किया, क्या कर रहे। लेकिन उस टाइम में मेरे अंदर एक डर था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे वहां पर सामर्थ दिया और उसी जगह पर मैं चुपचाप खड़ा हूं। अगर मेरे मुंह पे रिएक्शन देखिए तो ऐसा लग रहा है कि अभी मैं गिरने वाला हूं, वैसे वहां पर मैं ऐसा पुतले जैसा खड़ा हूं। तो वो सीन हो गया। उसके बाद में हमने कई जंगल में सीन हमारे शूट करना था और उसके बीच में एक जंगल का सीन है, जो मेरी बहन है उसको मैं जंगल से लेके जा रहा हूं। तो जाते जाते अचानक से एक सांप वहां पर आ गया बड़ा। हमें पानी से अंदर से जाना है, तो वहां पर एक सांप आया। तो सांप को हमने देखा, हमें लगा कि अभी ये गड़बड़ हो जाएगा, सब देखेंगे, भागेंगे इधर उधर, ये सीन पूरा खराब हो जाएगा, जो इतना शूट किया ये खराब हो जाएगा। तो हमने सोचा कि किसको नहीं बोलना है। तो वैसे हम मन में प्रेयर करते करते वो सीन हमने कंप्लीट किया, किसी का नज़र उसके ऊपर नहीं गया। इस तरह से अलग अलग मोमेंट में हमने काम किया। जब हम बना रहे थे बहुत सारा रिस्क भी इसमें था, क्योंकि हमने हर एक सीन जो है रियल सीन हमने लिया। एक एक सीन तो हम रात भर बैठ कर एक एक जगह पे हमने वो शूट किया, कोई नहीं सो रहा है। एक बार हमने खाना खाया 7-8 बजे, जब हमने शूटिंग स्टार्ट किया, रात भर हर जगह हर लोग अपने अपने काम में, कोई लाइट दे रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई आग लगा रहा है, कोई जो भी वहां पर जो भी सेटअप है वो बनाने में सब लोग बिजी है। पूरा रात हमारा निकल गया। पूरा जो शॉट था वो पूरा सीन हमने एक दिन में रिकॉर्ड किया। रात भर हम वहीं पर रहे, रात भर हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद सुबह हो गई, सुबह भी हमने 10 बजे तक वो सीन रिकॉर्ड किया, 8-9 बजे तक। तो कहने की बात कि जब हम प्रभु का काम करते हैं तो परमेश्वर एक बल हमें देता है। और ये फिल्म बनाने के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल हमारा है। जो हमारे भाई है डायरेक्टर प्रभाकर सूर्यवंशी, वो दिन रात इस फिल्म के लिए दिन रात वो सोते नहीं थे। जब भी मैं रात में उठता था कभी कभी प्रेयर के लिए, वो कुछ तो कुछ लिखते थे, हमें इस तरह से नहीं इस तरह से हमें ये सीन शूट करना है, हमें इस जगह पे जाना है, इस सीन हमें शूट करना है, कल के दिन में हमें 300-400 लोगों की ज़रूरत है, हमें 4-5 गाड़ी चाहिए, कैसा करेंगे हम। रात में तभी उस जगह पे बैठ के हम प्रार्थना करते कि प्रभु तू चला। और परमेश्वर सुबह उठते, हम विश्वास से उठते थे, परमेश्वर सुबह वो सारी ज़रूरत हमें पूरी करता था। सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते थे, सारे लोगों का सीन हम लेते थे। एक एक जगह पर ऐसा होता था, लोगों की भीड़ होती थी, भीड़ के भीड़ लोग रुकते थे। और एक सीन शूट करने के लिए आज 10 मिनट में वहां पर रिकॉर्ड हो सकता है, उसके लिए 4-4 घंटा हमें लगता था, क्योंकि लोग अंदर आते थे, डिस्टर्ब करते थे। ये सारी चीज़ें इस फिल्म के लिए इतना बड़ा हमारा स्ट्रगल है। एक तो फाइनेंस तो बहुत सारा लगा, उसके बाद बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दर्शन दिया है तो वो परमेश्वर खुद पूरा करेगा। उसको लगने वाली हर एक ज़रूरत परमेश्वर पूरी करेगा। और इस फिल्म में जो भी लगने वाली चीज़ें वो परमेश्वर ने हमारी सारी ज़रूरत पूरी की। और ये फिल्म रेडी होने तक हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, खुद हमारे दम पर हमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और प्रभु को हमारे जीवन में हमने ग्रहण कर कर सब लोग हमारा, ये फिल्म के बीच में बहुत सारे लोग हमसे हमारा हाथ छोड़कर चले गए। लोगों को लगा ये क्या बनाएंगे, ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, और हम एक जगह पे डटे रहे, खड़े रहे। और आज वो फिल्म इतना आशीष से भरा हुआ है, भारत के हर कोने में इस फिल्म के शो चालू है और देखने वाले लोग इस तरह से रो रहे हैं कि सच में ये फिल्म क्या है। बाहर से फोन आ रहे हैं कि हमारे कंट्री में फिल्म हमें दिखाना है। तो कहने का मतलब कि खुद अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने इस फिल्म का प्रमोशन किया, खुद जॉनी लीवर सर ने इस फिल्म का प्रमोशन किया, और हर एक जगह पे, हर एक थिएटर पे हो, हर एक बड़े बड़े चर्च में हम ये फिल्म के शो कर रहे। और परमेश्वर इस तरह से हमें ब्लेस किया और परमेश्वर आज हमें अद्भुत रीति से चला रहा है। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं हमारी सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम दुनिया भर से परमेश्वर द्वारा अद्भुत गवाहियों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप परमेश्वर द्वारा दिए गए हमारे इस विजन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।